नमस्कार साथियों, मैं बी एल डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ है, और साथ ही साथ एक सिलेक्शन की गुरु मंत्र की। तो वीडियो अंत तक देखना, स्किप मत करना, आगे मत खिसकाना, क्योंकि कोई भी जानकारी आपके पीछे रह जाएगी, फिर आप पूछोगे बार बार। तो आपकी सारी जानकारी इसमें क्लियर करने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो ना तो मेरे कोई बोर्ड में रिश्तेदार हैं, ना दूसरे यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहे हैं उनके कोई रिश्तेदार हैं। तो कैसे पता? वो एक अनुमानित जानकारी दे रहे हैं, सीधी सी यही आप मान लो कि लगभग जो भी अनुमान होता है एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके हिसाब से वो जानकारी दे रहे हैं। अब मेरा अनुभव ये कहता है कि कोई भी भर्ती आती है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके 5 या 6 महीने या 7 महीने बाद में एग्ज़ाम करवा दिया जाता है। तो मान लो ये नोटिफिकेशन मई में जारी होता है, तो 6 महीने बाद में नवंबर में एग्जाम होगा। मान लो ये जून में नोटिफिकेशन जारी होता है, तो 5 महीने बाद में ये नवंबर में एग्जाम होगा। और यदि अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी होता है, तो 7 महीने बाद में नवंबर में एग्जाम होगा। अब लगभग ये 20 वाला लग रहा है मई, कि मई से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में नोटिफिकेशन जारी 100% होने की ऐसी संभावना लग रही है। अब भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? अब एग्जाम डेट दे रखी है तो 100% मान ही लो। इसमें आपका क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन होना है? बेवकूफ़ी भरी बातें होती है कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन एक कंफ्यूजन ज्योग्राफी वालों का डाल दिया। क्या डाला कि पहले एग्जाम डेट है वो 2, 3 और 4 नवंबर को, 3 दिन था। अब दूसरी बार नया जो कैलेंडर है ना, उसमें 2 और 3 नवंबर को ही एग्जाम करवाएंगे। अब इन्होंने ये डाटा लिया होगा जो पिछला डाटा था उसके हिसाब से, कि हम एक रीट जितनी बड़ी भर्ती को जल्दी से निपटा सकते हैं। तो साइंस लैब असिस्टेंट और जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की भर्ती आ रही है। मान लो होम साइंस के पद आने की संभावना, मैं पहले बोल रहा हूँ, न के बराबर यानी कि कम है। तो इन दोनों का हम 2 दिन में करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? क्या हमारे पास में इतनी सुविधा है कि नहीं है? ये कैलकुलेट करके इन्होंने 2 दिन किया होगा। पहले अपन कैसे कह सकते हैं? 100% ऐसी भी किसी के पास में जानकारी नहीं है कि ज्योग्राफी की 100% जानकारी भाई वैकेंसी है वो आ रही है, या 100% ऐसी भी जानकारी किसी के पास नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही है। यानी कि जो भी जानकारी दी जा रही है अनुमानित दी जा रही है। अब मेरा ये मानना है कि जियोग्राफी वालों के ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी न आ जाए, क्योंकि मेरे पास में तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। ये 1 दिन कम किया है, हो सकता है इन्होंने पिछला 3 दिन में एग्जाम करवाया तो अब सुविधा ज़्यादा हो गई है, तो ये 2 दिन में भी करवा सकते हैं, इतनी भी सुविधा हो गई है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तैयारी अभी तक जारी रखनी है, जल्दी नोटिफिकेशन आ सकता है। और किसी दूसरी कर रहे हैं तो उसकी भी कर लें, कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान जीके तो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ऐसी अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि भर्ती जियोग्राफी की नहीं आएगी, और डाउट भी नहीं होना चाहिए इसमें, मेरा कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं जो भी मेरे को एक एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी लग रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के बारे में मैं बताऊँ ना, तो ये बता सकता हूँ कि जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की जो पिछली भर्ती आई उसमें 50% लोगों ने ज्वाइन करने के बाद में फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो गए और वो छोड़ दी पीछे वाली, तो वो पद खाली हो गए। और पिछली भर्ती आई उसके इर्द गिर्द गवर्नमेंट ने कम से कम 250 के आसपास जियोग्राफी के पद सर्जित कर दिए, नए पद बना दिए। तो कुछ पद 250 के आसपास वो थे, और कुछ अभी नए वाले जो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुए उन्होंने छोड़ दिए। तो इस प्रकार है वो काफ़ी पद हैं वो खाली है, यानी कि आने की संभावना मेरे को तो लग रही है ऐसी। और बाकी साइंस लैब असिस्टेंट की तो 100% या 200% मान लो कि आएगी। ठीक है, यानी कि इसमें 700 और 800 के आसपास इसमें पद आने की संभावना लग रही, कंप्लीट जो डिपार्टमेंट है उनका। और मैंने साइंस लैब असिस्टेंट के लिए बुक बनाई है, आपको पता नहीं तो अभी देख लो। एक है इसमें थ्योरी की बुक है, ठीक है, पीसीबी थ्योरी, ठीक है, पेपर सेकंड के लिए। और दूसरा पेपर सेकंड एमसीक्यू के लिए, यानी कि पेपर सेकंड के लिए लगभग 5500 प्लस इसमें एमसीक्यू है। और कंप्लीट आरबीसी एनसीईआरटी बेस्ड इस बुक को तैयार किया गया है। 3 साल इसमें मेरे को समय लगा है बुक बनाने के लिए। और
जो प्राइस की बात करें तो 410 रुपये एक बुक का है, दोनों का 820 रुपये। इसमें कुरियर चार्ज यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज रहे हैं, उसका चार्ज भी साथ में। अब ऑर्डर कैसे करें? ऑर्डर के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8955998492 पर आप मैसेज करें, बुक जो भी चाहिए उसका। मैं फिर एक आपको फॉर्मेट भेजूंगा, उसमें फ़ोन पे नंबर या स्कैनर होगा, और उसके माध्यम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे को वापस भेजना और आपका एड्रेस भेजना। उस एड्रेस पे आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो बुक सेंड कर देंगे, और लगभग मैक्सिमम मानो तो 7 दिन के अंदर आपके बुक हैं वो ऑल ओवर राजस्थान है वो कवर हो जाती है, यानी कि पहुंच जाती हैं। बाड़मेर के यदि कोई नज़दीक है तो वहाँ पर 3 या 4 दिन में ही पहुंच जाती हैं, और ज़्यादा लंबी दूरी है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसके रिव्यू किस प्रकार है? बच्चों के पास पहुंचने के बाद में बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है, उसको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो मेरे को काम आई है। बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है कि मैंने जो बुक बनाई है वो एक सही दिशा में काम किया है। अब सिलेक्शन लेने का मंत्र क्या भाई? सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले एक बेस्ट बुक यानी कि स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन करना है, फिर उसके बाद में थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ना है, और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है, फिर बार बार रिवीजन भी करना है, और साथ में उसके बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपके पास सुविधा हो। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करने के लिए साइंस वाले लैब असिस्टेंट के लिए तो अपने पीसीबी एमसीक्यू बुक है, थ्योरी वाली भी बुक है। जियोग्राफी वालों के लिए तो अभी काम चल रहा है, लगभग 1.5 या 2 महीने का समय लग जाए। इसके साथ साथ में आपको ध्यान या योगा भी करना है। ध्यान करने से आपके मेमोरी पावर बढ़ेगी, और योगा करने से शरीर आप फिट रहेगा। टाइम मैनेजमेंट विशेष रूप से ध्यान रखें, और एक जो डेली आपकी कंटिन्यूटी है, वो रूटीन है, वो जारी रखना चाहिए। बीच में ब्रेक नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ लिया फिर ब्रेक दे दिया, 2 दिन मौज कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव रहना, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो आपके अंदर एक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा भरें और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव जो स्रोत हैं जो आपको डिमोटिवेट करें, उनसे हमेशा दूरी बना कर रखें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी लैब असिस्टेंट का कोर्स भी ज्वाइन यदि नहीं किया तो कर सकते हैं, यदि आपको आवश्यकता लगती है तो करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं सारा कोर्स कर सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया तरीके से बुक से, सबसे बेस्ट जो मित्र होता है वो एक बुक होती है। ये तो ठीक है, आपको एक कंटेंट क्या पढ़ना है कोई समझ नहीं आया तो वहाँ से देख लिया वगैरह कर लिया, टेस्ट दे दिया, वहाँ से नोट्स देख लिया सब, तो ये चीज़ें हैं। आपके कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सर्वोदय, ये पहली बार यदि कोई तैयारी कर रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे को कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो उनको मैं भी मानता हूँ करना भी चाहिए। ठीक है, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, ये आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपके आ जाएगा। और साथ ही साइंस के साथ में जियोग्राफी लैब असिस्टेंट स्टार्ट किया हुआ है, और ये जो कोर्स के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है। और ये कोर्स ज्वाइन करोगे कंप्लीट तो आपकी टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी, और अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो एक शेड्यूल जो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको अभी मिल जाएंगे, और बाकी लगभग जून में अपन एक टेस्ट सीरीज शेड्यूल से चलाएंगे, तो वो भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगी। तो ये थी साथियों जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप बताइए हमारे को, और इसकी जो बुक की पीडीएफ, डेमो पीडीएफ है ना, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं बुक। ये 2 बुक है, ठीक है, एक थ्योरी की, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस की। इसमें मैं आपको बताऊंगा तो आपको इसमें दिखेगा कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, बायोलॉजी बहुत ही बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी आरबीसी से कवर कर सके, और साथ में जो सॉल्यूशन भी दे रखा है, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस वाली बुक है उसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है पीछे, तो वहाँ से यदि आपके कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो सॉल्यूशन भी वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।